हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम मैट्रिसेस पढ़ रहे थे और मैट्रिसेस में हमारे एग्जाम्पल 15 तक हो गई। ठीक है, पिछले डान पे हमने कहाँ तक कर लिए? 15 तक। चलिए एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए। इफ़ ए इज़ ए यूनिटरी सो दैट ए इनवर्स इज आल्सो यूनिटरी। ये कोई मैट्रिक्स दे रखा जो कि कैसा है? यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो इनवर्स को भी कैसा दिखाना हमें? यूनिटरी दिखाना। एग्जाम्पल नंबर 16 तो लिख लेंगे इसमें जो गिवन है। ए कैसा दे रखा है इन्होंने? यूनिटरी मैट्रिक्स दे रखा। ठीक है, गिवन कैपिटल ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। देन यदि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है तो बताइए, तो ये तुमने पढ़ा होगा a इंटू ए की पावर थीटा, a इंटू ए की पावर थीटा बराबर a की पावर थीटा इंटू ए बराबर किसके होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। a यदि यूनिटरी मैट्रिक्स है तो a इंटू ए की पावर थीटा बराबर a की पावर थीटा इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें इसका इन्वर्स क्या दिखाना? इसका इन्वर्स यूनिटरी दिखाना। तो इसका इन्वर्स यूनिटरी दिखाने के लिए देखिए क्या दिखाना पड़ेगा हमें? ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स की पावर थीटा बराबर ए इन्वर्स की पावर थीटा इंटू ए इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी की दिखाए। ठीक है, यदि हमने इसके बराबर दिखा दिया इसको तो ए इन्वर्स कैसा हो जाएगा? यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें टेकिंग इन्वर्स, दोनों साइड इन्वर्स ले लीजिए। हमें ये लाना, तो ये यदि आ गया तो यहाँ पे ही क्या लिख देंगे हम? हैंस। ऐसा लाने के बाद क्या लिख देंगे? हैंस ए इन्वर्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स लिख देंगे। चलिए इससे अब ला देते हैं। ठीक है, तो टेकिंग इन्वर्स, इन्वर्स ले लीजिए। टेकिंग इन्वर्स, चलिए तो इन्वर्स लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? ए इंटू ए की पावर थीटा का इन्वर्स हो जाएगा, ए की पावर थीटा इंटू ए की पावर इन्वर्स इंटू आई इन्वर्स। ठीक है, तुमने पढ़ा होगा ए बी का इन्वर्स बराबर किसके? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, एंड आई का जो इन्वर्स होता है वो आई के ही बराबर होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर होता है। तो चलिए यहाँ से बोलिए क्या आएगा? ये बोलिए क्या आएगा? ए की पावर थीटा का इन्वर्स हो जाएगा, ए का इन्वर्स हो जाएगा। ये देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से? ए इन्वर्स इंटू ए की पावर थीटा का इन्वर्स बराबर कितना आ जाएगा? आइडेंटिटी। इसको क्या लिख लेंगे हम? ठीक है, इसको लिख लेंगे ए इन्वर्स की पावर थीटा भी लिख सकते हैं। इसको इन्वर्स अंदर ले लिया, इसको पावर थीटा को बाहर ले लिया। ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स की पावर थीटा बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, इसको चलिए पहले लिख देंगे, या इसे भी देख के कह सकते हैं, ये लाइन ना लिख के। ठीक है, इतना देख के भी कह सकते हैं हैंस। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इसी की बराबर थी तो क्या कहेंगे? हैंस ए इन्वर्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो सिंपल है बिल्कुल ये। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज फर्स्ट, सो दैट एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये क्या दिखाना? ऑर्थोगोनल। किसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए ए डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट हैं इसके। चलिए मैं एक पार्ट कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट इसका खुद करना। ठीक है, चलिए मैं इसका सेकंड पार्ट कर देता हूँ। पहले का सेकंड, एक्सरसाइज फर्स्ट है ये मैट्रिसेस की। एक्सरसाइज फर्स्ट, चलिए पहले का सेकंड पार्ट देखिए। पहले का सेकंड पार्ट, जो मैट्रिक्स दिया उसको ए के बराबर मान लीजिए। चलिए ए बराबर देखिए क्या दिया इन्होंने। वैसे तो मैंने इस तरह के आपको एग्जाम्पल भी कराए। 1/√3 1/√3
√3, 1/√3, 1/√3, 1/√6 माइनस के 2/√6, 1/√6 माइनस 1/√2, 0, 1/√2। तो क्या दिखाना हमें इसको? ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल दिखाना तो ए डैश निकालिए, ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज। चेंज रो इनटू कॉलम, ठीक है, इस रो को कॉलम में बदल दीजिए। 1/√3, 1/√6 माइनस 1/√2, ठीक है, इसको बोलिए 1/√3 माइनस 2/√6, 0, 1/√3, 1/√6, 1/√2। ए डैश निकाल दिया ये हमने। नाउ ए डैश इंटू ए की वैल्यू निकालिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ला के दिखाइए इसको। चलिए ए का मान लिख लीजिए, इधर लिख लो। चलो नाउ किसका मान निकालिए? बोलिए ए डैश इंटू ए का मान निकालिए, मैट्रिक्स बोलिए, ए डैश का मान बोलिए 1/√3, 1/√6, ठीक है, माइनस 1/√2, 1/√3 माइनस 2/√6, 0, 1/√3, 1/√6, 1/√2 इंटू ए की वैल्यू रख दीजिए 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√6 माइनस 2/√6, 1/√6 माइनस 1/√2, 0, 1/√2। गुना करिए इनकी। चलिए मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। इसकी इसमें गुना करेंगे 1/3 हो जाएगा, इसकी इसमें 1/3, इसकी इसमें करेंगे 1/3, इसकी इसमें करेंगे, ठीक है, तो 1/ कितना आ जाएगा? 18। इसकी इसमें करेंगे -2/, ठीक है, 18, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/√18। इसकी गुना इसमें करेंगे, कितना आएगा बोलिए? माइनस के 1/√6, इसमें करेंगे 0 + 0 + 0, इसकी इसमें करेंगे प्लस के 1/√6 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसकी इसमें करेंगे 1/√18, 6 के 3 में करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। चलिए दूसरे की दूसरे में करेंगे -2/√18, इसकी तीसरे की तीसरे में करेंगे प्लस 1/√18, इसकी करिए 1/6, है ना, 1/6 माइनस माइनस प्लस 4/6, इसकी इसमें करेंगे तो 1/6, इसकी इसमें करेंगे माइनस की 1/√12, 0 प्लस 1/√12, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई तो आती ही होगी आपको। चलिए थोड़ा सा मैं इसको, हाँ, अब देखिए आगे, इसमें मल्टीप्लाई करिए -1/6 प्लस 0 प्लस 1/√6, दूसरे की दूसरे में करेंगे, वो पहले की पहले में, दूसरे की दूसरे में, तीसरे की तीसरे में करना, माइनस के 1/√12, बीच में 0 आ जाएगा,
प्लस 1/√12 1/2 प्लस 0 1/2। ठीक है, देखिए किसके बराबर जाएगा, 3/3 1। ठीक है, 2/√18 माइनस 2/√18 0, ये कट जाएगा 0, ये भी 0, 6/6 1 0 0 0, 2/2 1। तो किसके बराबर आ गया ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हैंस गिवन मैट्रिक्स, हैंस गिवन मैट्रिक्स इस कैसा है, ये ऑर्थोगोनल। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल भी किए तो सिंपल ही क्वेश्चन है, करिए। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को खुद करना। ठीक है, अब जो सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट में यूनिटरी दिखाना। तो यूनिटरी दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है, ए की पावर थीटा इंटू ए बराबर आइडेंटिटी दिखाना होता है। चलिए इसका भी एक पार्ट करूँगा, फर्स्ट पार्ट खुद करना, सेकंड पार्ट करूँगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, दूसरे का सेकंड पार्ट। प्रूव दैट द मैट्रिक्स इज यूनिटरी। लेट ए बराबर, मान लीजिए इस मैट्रिक्स को 1 + i/2 1 + i/2 -1 + i/2 1 - i/2। तो किसी मैट्रिक्स को यूनिटरी दिखाने के लिए क्या करना होता है, ए की पावर थीटा इंटू ए बराबर आइडेंटिटी के दिखाना होगा। ठीक है, तो चलिए ए की पावर थीटा, ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। चलिए पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ए का ट्रांसपोज, चेंज रो इनटू कॉलम, 1 + i/2, रो को कॉलम में बदल दीजिए, -1 + i/2 1 + i/2 1 - i/2। ए डैश का कॉन्जुगेट बोलिए इसका, 1 - i/2 हो जाएगा, 1 - i/2 -1 - i -1 - i/2 1 + i/2। इसको किसे डिनोट करते हैं, ए की पावर थीटा। तो बताइए ए की पावर थीटा कितना आ गया, 1 - i/2 -1 - i/2 1 - i/2 1 + i/2। ठीक है, इसके बाद एक वैल्यू निकालिए। नाउ ए की पावर थीटा इंटू ए का मान निकालिए और आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए ये। तो ये कैसा हो जाएगा, ठीक है, यूनिटरी हो जाएगा। 1 - i/2 1 - i/2 -1 - i/2 1 + i/2 इंटू ए का मान बोलो वहाँ पे, 1 + i/2 -1 + i/2 1 + i/2 1 - i/2। गुणा करिए, इसकी गुणा इसमें, a - b a + b, तो 1 - i² हो जाएगा, अपॉन में 4 आएगा। ठीक है, और देखिए भाई इसकी गुणा इसमें करी, फिर आगे बोलिए इसकी इसमें करेंगे, प्लस
एक बार ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस आई स्क्वायर अपॉन 4। आगे करिए, इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें गुना करेंगे तो 1 की 1 में -1 प्लस आई माइनस माइनस प्लस आई, इसकी इसमें माइनस आई स्क्वायर बाई 4, दूसरे की दूसरे में 1 की 1 में 1 माइनस आई, इसकी इसमें माइनस आई, ठीक, माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, आगे देखो, इसकी गुना इसमें करेंगे। ठीक है, तो चलिए गुना करिए इसकी इसमें। वैसे माइनस कॉमन लेके होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको कॉमन लेके तो 1 प्लस आई हो जाएगा। तो ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 4, दूसरे की दूसरे में, तो ये भी कितना 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 4। लास्ट में देखिए, इसकी गुना इसमें करनी हमें, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर अपॉन 4, इसकी इसमें करेंगे प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस आई स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 4, और ये -1 से ये कटेगा, जब एलसीएम लेंगे ये कट जाएगा, सब कट जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 0, इससे ये कट जाएगा 0, माइनस आई स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 4, तो 4 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, ये 1, 0 0 1 बराबर किसके आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हेंस A इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ए कैसा मैट्रिक्स है, ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में ए कोई मैट्रिक्स दिया, उन्होंने ए मैट्रिक्स दिया और क्या निकालना हमें, ए प्लस ए डैश निकालना। तो ए मैट्रिक्स दिया तो ए प्लस ए डैश निकाल सकते हैं, ए माइनस क्या निकालना, फिर ए डैश, ए का मान दे रखा है इन्होंने। तीसरे के फर्स्ट में सिंपल ही क्वेश्चन है, किसका मान दे रखा, एक मैट्रिक्स दे रखा, तो ए प्लस ए डैश, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए डैश निकाल लेंगे, ए डैश के बाद ये निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे। हेंस एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको एक्सप्रेस करना, ए को एक्सप्रेस करना सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये निकालने के बाद फिर ये लिख देना, वी कैन राइट ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। सम लिखना है इसका सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहाँ वेयर 1/2 ए प्लस ए डैश ये होता है सिमेट्रिक, ए प्लस ए डैश कैसा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड 1/2 ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू जो ये निकाली हुई होगी यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे 2 से भाग करके, तो इसको आगे सोल्व कर देना, तो ये सम आ जाएगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। ठीक है,
इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, राइट द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स दे रखा थर्ड के सेकंड में, उसको भी सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना। तो सबसे पहले उसको ए मान लेना, ए डैश मान लेना, वी कैन राइट। तो ये भी ऐसे ही करना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक मैट्रिक्स है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना। तो इसका डैश इसके माइनस के बराबर आना चाहिए, तो इसका डैश करना इसके माइनस के बराबर आएगा, तो कैसा हो जाएगा ये स्क्यू सिमेट्रिक। 4 का फर्स्ट, ठीक है, तो आसानी है। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, सो दैट द मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इसको क्या दिखाना सिमेट्रिक। तो इसका डैश इसी के बराबर आना चाहिए, तो कैसा हो जाएगा ये सिमेट्रिक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हर्मिशन दिखाना इसको। तो हर्मिशन भी वैसा आसानी होता है, ए की पावर थीटा बराबर ए के दिखाना होता है। चलिए 5 को कर लेते हैं, पहले आप लोग इसको ये हिंट को नोट कर लीजिए। और 5 देखिए, हर्मिशन दिखाना इसको। चलिए चैप्टर नंबर देखिए 5 में ए मैट्रिक्स दिया और उसको क्या दिखाना, हर्मिशन दिखाना। ए को क्या दिखाना, हर्मिशन दिखाना। तो हर्मिशन देखिए कैसे दिखाते हैं, ए की पावर थीटा बराबर ए के ला के दिखाना होता है। तो ये देखिए 1 माइनस आई 2 1 प्लस आई 3 आई 2 माइनस आई 0। तो इसको क्या दिखाना हमें, हर्मिशन। तो पहले इसका डैश निकाल लो, इसका डैश निकाल लीजिए, आसानी है ये भी। 1 माइनस आई 2 चेंज रो इनटू कॉलम 1 प्लस आई 3 आई 2 माइनस आई 0। इसका चलिए कॉन्जुगेट बोलिए, इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट बोलना 1 माइनस आई, भाई 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही आएगा, 2 का 2 ही रहेगा। यहाँ पे बोलिए 1 प्लस आई हो जाएगा, 3 का तो 3 रहेगा, माइनस का प्लस आई हो जाएगा, 2 रहेगा, माइनस आई आ जाएगा, और ये 0। देखना ए के बराबर ही आ गया कि नहीं आया, तो ए के बराबर ही आ गया, ये ए की पावर थीटा। तो ए की पावर थीटा बराबर ए के आ गया, तो क्या कहेंगे, हैंस ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स। तो ये कैसा है, ये हर्मिशन मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए 5th को भी नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो आसान ही क्वेश्चन है ये भी। चलिए अब 6 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक इफ आइदर ए इज सिमेट्रिक और ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए सिमेट्रिक हो या ए स्क्यू सिमेट्रिक हो तो ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। तो 6 क्वेश्चन है ये, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट हैं, ए को सिमेट्रिक ले लो या स्क्यू सिमेट्रिक ले लीजिए। तो ए स्क्वायर कैसा आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। तो चलिए पहले फर्स्ट वाला, इफ यदि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन तब ए डैश बराबर ए के बराबर आएगा। अब ए स्क्वायर को सिमेट्रिक दिखाना, नाउ अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर का डैश निकाल लेंगे, ए स्क्वायर का डैश ए स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो ये कैसा हो जाएगा, ए स्क्वायर सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसको भैया ए इंटू ए लिख लीजिए का डैश, ठीक है। ए बी का डैश तुम्हें मालूम ही है, ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। तो ये आगे आ जाएगा, तो बोलिए ए डैश इंटू ए डैश आ जाएगा, और ए डैश का मान ए के बराबर, ए भी ए के बराबर, तो ए स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। ए स्क्वायर का डैश ए स्क्वायर के बराबर आ गया। तो हैंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, एप्लीकेशन पे अब तुम्हारी जल्द ही लाइव क्लास चल जाएंगी। ठीक है, बस ये मैं चैप्टर इसको कंप्लीट करा दूंगा मैट्रिसेस को, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स का 1 या 2 लेक्चर होंगे बस। ठीक है, बाकी सारा एप्लीकेशन पे सुबह 8 बजे तुम्हारी लाइव क्लास चलेंगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी फ़ीस सबमिट करा के बैच ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन पे। दोनों बुक, ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और ज्योमेट्री, दोनों बुक एक साथ चलेंगी, लाइव क्लास होंगी। ठीक है, तो एक बैच तो तुम्हारा इस वाली बुक का मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का सुबह 8 बजे लाइव चलेगा। ठीक है, दूसरी बुक का भी मैं बता दूंगा, तो आप लोग अपनी फ़ीस सबमिट करा के, ठीक है, बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग अभी भी अपनी, ठीक है, फ़ीस सबमिट करा के बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि कभी कभी इतनी सीटें अवेलेबल नहीं रहती कि बच्चे ज़्यादा पूछ लेते हैं बैच ज्वाइन करने के लिए, तो इसलिए आप पहले से ही अपना बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, और इसका चलिए सेकंड पार्ट भी देखिए। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए। सेकंड पार्ट देखो अब इसका। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया इन्होंने। यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब भी ए स्क्वायर सिमेट्रिक ही आएगा। तो सेकंड पार्ट कह सकते हैं इसका ये, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा है ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए डैश किसके बराबर आएगा, -a के बराबर आएगा। ए स्क्वायर निकाल लेंगे तो ए डैश आ जाएगा। यहाँ पे ए डैश का मान -a, और इसका भी कितना, -a माइनस -a प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ भी ए स्क्वायर कैसा आएगा, इस ए स्क्वायर का डैश ए स्क्वायर के बराबर ही आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी सिंपल है, ये आसान ही है। ठीक है, चलिए करिए, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन सो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। तो ए प्लस ए का डैश, ए प्लस ए डैश का डैश निकालना तो इसी के बराबर ही आता है, तो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। और ए माइनस ए के डैश का डैश इसके माइनस के बराबर आ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हो जाएगा 7। 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ए क्या दिया इन्होंने, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो लिखेंगे सेंस कैपिटल ए इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, देन तब ए की पावर थीटा बराबर -a के आएगा। सो दैट आई ए इज हर्मिशन। आई ए को कैसा दिखाना हमें, हर्मिशन दिखाना। ठीक है, आई ए को कैसा दिखाना हमें, हर्मिशन दिखाना। नाउ आई ए को हर्मिशन दिखाना, तो इसकी पावर थीटा निकाल लेंगे, और इसकी पावर थीटा इसी के बराबर आनी चाहिए, तो कैसा हो जाएगा, ये हर्मिशन हो जाएगा। ठीक है, तुमने ये पढ़ा होगा कि ए की पावर थीटा, यदि के कोई कॉम्प्लेक्स है तो के का तो कॉन्जुगेट होता है और ए की पावर थीटा के बराबर होता है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, आई कॉन्जुगेट ए की पावर थीटा, आई का कॉन्जुगेट कितना, -i, ए की पावर थीटा किसके बराबर, -a के, तो कितना आ जाएगा, आई ए। तो आई ए की पावर थीटा आई ए के बराबर आ गया, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, हैंस आई ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप कोर्स परचेज करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना, PCM गुरु।
ठीक है। तो इसकी जो लाइव क्लास होंगी सुबह 8 बजे होंगी, और मान लिया आप सुबह 8 बजे नहीं देख पाते लाइव क्लास, ठीक है, तो वे वीडियो एप्लीकेशन पे ही सेव हो जाती हैं, ठीक है। उसको आप लोग बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस नंबर पे अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, या इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, इस फ़ोन नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ीस सबमिट कराने के लिए आपको एक QR कोड दे दिया जाएगा, उस पर फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, या इसी नंबर पे फ़ीस सबमिट करा के स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप अपनी फ़ीस सबमिट करा के स्क्रीनशॉट भेजोगे तो अभी आपको बैच में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। जो फ़ीस होगी, ठीक है, जो फ़ीस होगी मात्र 1200 रुपये पर बुक, ठीक है। जो फ़ीस होगी 1200 रुपये पर बुक फ़ीस होगी, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर, चलिए इसके बाद 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। और जो दोनों बुक की एक साथ फीस सबमिट कराएंगे, ठीक है। तो इसका जो दोनों बुक की एक साथ कराएंगे, तो दोनों बुक की एक साथ, ठीक है, मात्र 2000 रुपये जमा करके आप अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, ठीक है। ये केवल जो ऑफ़र रहेगा तुम्हारा, मैं बता देता हूँ कब तक रहेगा। यदि आप लोग ठीक है, ये फ़ीस 10 मई तक जमा करा लेते हो, ठीक है। यदि ये फ़ीस आप, ठीक है, 10 मई तक जमा करा लेते हो, तो आप दोनों बुक को, ठीक है, दोनों बुक की जो फ़ीस है केवल 2000 में, ठीक है, बाई कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो दोनों बुक का एक साथ कराने में ये तुम्हारा ऑफ़र है, ठीक है, मात्र 2000 रुपये भी आप जमा करा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया था, ये मैंने भी आपको 8 कराया था। 9 देखिए, A and B आर सिमेट्रिक, या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन सो इज़ आल्सो A प्लस बी। तो A प्लस बी भी ऐसा ही है, A और B सिमेट्रिक है, तो A प्लस बी सिमेट्रिक दिखाना। भाई A और B कैसे हैं, सिमेट्रिक। जब A और B सिमेट्रिक है तो लिखना है यहाँ पे कौन से क्वेश्चन में, 9 में, A और B कैसे हैं, सिंस A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A और B कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो देन तब A डैश बराबर किसके आएगा, A के, B डैश बराबर किसके आएगा, B के बराबर। तो A प्लस बी भी ऐसे ही दिखाना हमें, तो A प्लस बी का डैश करेंगे तो A का डैश होता है प्लस B का डैश होता है, A का डैश A के बराबर है, तो B का डैश B के बराबर है, हैंस A प्लस बी B के बराबर, हैंस A प्लस बी का डैश A प्लस बी के बराबर आ गया। तो कैसा हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। एक बार इसकी सिमेट्रिक लेके चलेंगे तो ये माइनस ए माइनस, तो ये माइनस के बराबर जाएगा, तो इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए इसके बाद तुम देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में, सो दैट द मैट्रिक्स बी की पावर थीटा ए बी इज़ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन अकॉर्डिंग एज ए इज़ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। ए यदि हर्मिशियन है तो बी की पावर थीटा ए बी को हर्मिशियन दिखाना, और स्क्यू हर्मिशियन है तो बी की पावर थीटा ए बी को स्क्यू हर्मिशियन दिखाना, ठीक है। तो आसानी है, इस तरह का शायद मैंने एक एग्जाम्पल भी कराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है ये, तो उसके दो पार्ट है ये। एक बार तो ये ले लीजिए,
ठीक है। लेट ए को अभी हमने क्या मान लिया, ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स, देन ए की पावर थीटा बराबर, हर्मिशन है तो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। ठीक है। यदि आप लोग 10 मई तक अपनी फ़ीस सबमिट कराओगे तो दोनों बुक की जो फीस हो जाएगी आपकी, ठीक है, 2400 ना होके कितनी हो जाएगी, केवल 2000 हो जाएगी। ठीक है। तो 2000 फीस सबमिट करा के आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने तो फ़ी अपनी सबमिट भी करा ली है, तो जल्दी ही सीट फुल भी हो जाती हैं इसमें, तो आप लोग अपनी फ़ीस सबमिट करा के, ठीक है, अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों बैच एक साथ चलेंगे, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का और ज्योमेट्री का, दोनों बैच एक साथ चलेंगे, लाइव चलेंगे। एक बैच का जो टाइम रहेगा सुबह 8 बजे मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ज्योमेट्री का भी मैं टाइम बता दूंगा। ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 10। ए हर्मिशन मैट्रिक्स है तो ए की पावर थीटा इतना आएगा। तो देखिए उसको हर्मिशन ला के दिखाना हमें, किसको, नाउ बी की पावर थीटा इंटू ए बी को हर्मिशन ला के दिखाना, तो इसकी पावर थीटा इसी के बराबर ला के दिखाना पड़ेगा। तो क्या करिए, इसको ए मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, बी। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी की पावर थीटा इंटू बी की पावर थीटा की पावर थीटा। तो ए बी की पावर थीटा आपको मालूम ही है, बी की पावर थीटा इंटू ए की पावर थीटा, और ये बी की पावर थीटा की पावर, ठीक है, बी की पावर थीटा की पावर थीटा बी के बराबर, ए की पावर थीटा ए के बराबर, तो बी की पावर थीटा इंटू ए बी। तो इसकी पावर थीटा इसी के बराबर आ गया, हैंस बी की पावर थीटा ए बी इस कैसा हो गया, ये हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है। तो कैसा हो गया, ये हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या लेके चलना, ठीक है, सेकंड पार्ट कह सकते हैं, लेट ए बी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो ये कैसा है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, देन तब बताइए क्या आएगा, ए की पावर थीटा बराबर माइनस ए। तो ऐसे ही करके चलेंगे, तो यहाँ माइनस फिर बाहर माइनस आ जाएगा, तो इसी की माइनस के बराबर आ जाएगा, तो हो जाएगा ये भी। ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट भी कर लेना ये, तो इसके माइनस के बराबर आ जाएगा, तो इसकी हर्मिशन हो जाएगा। ठीक है। तो इसको 10 तक कर लीजिए और सभी लोग अपने अच्छे से इसके नोट्स बनाइए। ठीक है। एक अपना इसकी, ठीक है, अच्छे से सभी इसके नोट्स बनाइए। ठीक है। जितना भी करा दिया एग्जाम्पल और क्वेश्चंस, और जितना भी बार बार रिपीट करके उनकी तैयारी करिए। ठीक है। तो जैसे कि आपको मालूम है, मैथमेटिक्स इज़ नथिंग इज़ ओनली प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस होती है। तो जितनी बार प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो उतना ही अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।